आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। आओ भगवान नाम फिर कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बुद्धिर्विकुण्ठिता नाथ समाप्ता मम युक्तय। हाथी भगवान से प्रार्थना करता है, बुद्धिर्विकुण्ठिता नाथ। कोई वॉल्यूम तुमसे बढ़ गया है जिसकी जरूरत नहीं है। बुद्धिर्विकुण्ठिता नाथ समाप्ता मम युक्तय। हे भगवान, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। मेरी सारी युक्तियां समाप्त हो गई हैं। अब हो सके तो आप अपनी कृपा करके मुझे बचा लीजिए। तब भगवान ने उस गज को बचाया, ग्राह से मुक्त किया। इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है और राजा बलि का चरित्र आता है। बलि दैत्यों का राजा है और इसने पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों पर आधिपत्य कर लिया है जबरदस्ती। लेकिन अब ये यज्ञ कर रहा है कि कानूनन स्वर्ग का अधिपति बनूं नियम के द्वारा।
वैसे तो हड़प लिया, इंद्र भगा दिया। इधर इंद्र की मां अदिति परेशान है अपने बेटों को बेघर देखकर। उन्होंने, ये कूलर कितनी आवाज कर रहा है? अदिति ने एक व्रत किया और उस व्रत के फलस्वरूप परमात्मा प्रकट हुआ वामन भगवान के रूप में। और वो बलि के यहाँ गए वामन भगवान। बलि यद्यपि दैत्य है, लेकिन महानता कहीं भी प्रकट हो सकती है। महानता किसी के बाप की नौकर नहीं है। महानता रैदास के यहाँ प्रकट हो सकती है, वाल्मीकि के यहाँ प्रकट हो सकती है, दैत्यों में प्रकट हो सकती है। बलि में बड़ी महानता है, उदारता है। इसने देखा कि एक ब्रह्म तेज मेरे दरवाजे पर चरणों में नतमस्तक हुआ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं भगवान? जमीन, राजपाट, जो आप कहो। मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वो भी सिर्फ मेरे पैरों से। बलि ने कहा, इतने बड़े राजा के यहाँ तुम आए और केवल 3 पग भूमि, और वो भी अपने नन्हे नन्हे पैरों से। भगवान ने कहा, ये तो नापेंगे तब पता चलेगा कितने नन्हे और कितने बड़े हैं, हैं? ये तो नापने का समय तो आए। ठीक है महाराज, आप ले लो जहां चाहिए। बोले नहीं, पहले संकल्प करो। अरे 3 पग भूमि के लिए भी कोई संकल्प होता है? कोई बहुत बड़े आदमी के यहाँ 500 रुपए उधार मांगने जाए, उसमें भी किसी की जमानत की जरूरत है? अरे ले जा, देना देना मत देना। बोले भैया बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे कुछ भी। ठीक है, चलो हम संकल्प करते हैं। लाओ गंगा सागर। इतने में तो गुरुजी आ गए, शुक्राचार्य जी। अभी इनकी दोनों आंखें बिल्कुल सही हैं। शुक्राचार्य जी की दोनों आंखें बिल्कुल सही हैं। अच्छा, आंखों के सही होने से जरूरी नहीं है कि आदमी को सही दिखता हो। आंखों के सही होने से जरूरी नहीं है कि आदमी को सही दिखता हो। और यदि थोड़ा सा और विचार करें तो जिसके आंखें नहीं हैं, जरूरी नहीं है कि उसे नहीं दिखता हो। कभी कभी आंखों वाले भी अंधे होते हैं और बिना आंख वालों को बहुत दूर तक का दिखाई देता है। दृष्टि का आंखों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। दृष्टि दृष्टि है। शुक्राचार्य जी की आंखें तो दोनों खुली हैं,
लेकिन जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिख तो रहा है पर दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है पर दिख नहीं रहा। एक आदमी घर पे आया और अपनी पत्नी से बोला, अजय सुनती हो? हाँ, आज हम गिरते नहीं तो गिरी पत्ते। आज हम गिरते नहीं तो गिरी पड़ते। बोले मतलब? अरे बच गए आज। आज यदि न गिरते तो हम गिर पड़ते। बोले ये क्या मतलब हुआ कि गिरते नहीं तो गिरी पड़ते? बोले हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही है। बोले बताओ। अरे आज हम जा रहे थे तो अचानक घास फूस के में छुपा हुआ एक कुआं दिख गया हमको। एक पैर अंदर जाने वाला था, तुरंत हमने पलट करके इधर पटक खा ली। यदि हम इधर न गिरते तो कुआं में, बोलो बोलो, गिरी पड़ते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज यदि नहीं गिरते तो गिर ही पड़ते। ऐसे यहाँ जो शुक्राचार्य जी हैं ना, इनको दिख तो रहा है पर दिख नहीं रहा। दिख क्या रहा है? इन्हें समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि ये परमात्मा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि परमात्मा जब सामने खड़ा है तो करना क्या चाहिए। है? दिख तो रहा है पर दिख नहीं रहा। सुंदरकांड में, रामायण में, जब अंगद जी आए रावण के पास, तो रावण को ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से देखने लगे। रावण देख रहा कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है बंदर। बड़ा घूर घूर के देख रहे, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी साइड से, कभी इधर से उधर से देख जा रहे। रावण ने पूछ लिया कि हे बंदर, ऐसे क्यों देख रहा है, क्या बात है? बोले हनुमान जी यहाँ आए थे पहले, तो उन्होंने वहां जाके बताया कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य लंका में, उसे देख रहा हूं। बोले क्या आश्चर्य? बोले तुम जो खड़े हो ना, वो सब पूरा आश्चर्य का आश्चर्य है। बोले क्या आश्चर्य? बोले हनुमान जी ने बताया कि तुम्हें लंका में यदि 20 आंख वाला अंधा देखना हो तो लंका में देख लेना। 20 आंख वाला अंधा, आंखें तो 20 हैं पर दिखाई नहीं देता। अच्छा, यहाँ हनुमान जी ने तो अंगद को बताया कि 20 आंख वाला अंधा। आप पूछो तो मैं ऐसा बताऊं कि 1000 आंख वाला अंधा। हाँ बताओ, ये तो पूछ ही नहीं रहे। हाँ? अच्छा इधर बताएं तो इधर से बंद कर दें। रावण के बारे में कहा गया, 20 लोचन अंध, 20 लोचन अंध। आंखें तो 20 है पर अंधा का अंधा है। अरे भैया, जिसे दुनिया कितनी भी दिखाई न देती हो, जिसे संत न दिखे, जिसे परमात्मा न दिखे, जिसे महात्मा न दिखे, हैं, वो तो चाहे 20 आंख हो चाहे 1000 आंख हो, वो तो अंधा का अंधा है। दुनिया को देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। दुनिया दिखे दिखे न दिखे, संत दिख जाए, महात्मा दिख जाए, परमात्मा दिख जाए, काफी है। एक पंक्ति है ना,
देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। एकदम एक्टिव रहना है, सतर्क। भजन की पंक्ति पूरी होने से 2 सेकंड पहले घुस जाना है, ठीक है। जय भोले। अंधा, ये तो 20 आंख वाला अंधा है। एक था 1000 आंख वाला अंधा। जब भरत जी महाराज राम जी से मिलने जा रहे थे चित्रकूट पर, तो इंद्र गड़बड़ा गया कि यदि भरत का प्रेम देख करके राम जी लौट पड़े तो रावण नहीं मरेगा, और रावण नहीं मरेगा तो हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए घबरा करके गुरुदेव के पास पहुंचा कि कैसे हूं। जब भरत रोको, गुरुदेव के पास, बृहस्पति के पास में इंद्र गया। इंद्र ने कहा, इंद्र के 1000 आंखें हैं, 1000 आंखें। गुरुदेव ने जब देखा कि इंद्र कह रहा है कि कैसे भरत को रोको, मिल न जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, ए 1000 वाले अंधे, 1000 आंख वाले अंधे, लोचन सहस, सहस माने 1000, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। 1000 आंख वाले को छोटी मोटी चीज तो कोई बात नहीं, ये सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा। अरे भरत जैसा भक्त
इसको लौटाने की चेष्टा की तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ बताओ, मैं तो तुझे समझता था 1000 आंखें तो बड़ा अच्छा दिखता होगा, लेकिन तेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो यहाँ शुक्राचार्य जी को भी दिखते हुए भी दिख नहीं रहा। दिखने का मतलब जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा, और जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा, तो उसके अलावा कुछ भी दिखे वो दिखना बेकार है। भैया उसने तुरंत आकर के बलि को रोक लिया। बोले कर क्या रहा है तू, क्या कर रहा है? बोले गुरुदेव मैं आपका यश बढ़ाने के लिए कुछ दे रहा हूं इन्हें। अरे देने से पहले ये तो जान लो कि ये है कौन। बोले मुझे उससे क्या लेना देना, कोई मेरे दरबार पर आया है और याचना कर रहा है तो मेरा काम देना है। बहुत से लोग बड़ी जानकारी करते हैं, देने से पहले देख तो लें हाँ? कि हम जिसे दे रहे हैं वो सही है या गलत है। एक बात कह दूं आप सबसे, कुछ लोग कहते हैं गुरु को परखना चाहिए, गुरु को जानना चाहिए, गुरु को देखना चाहिए। जैसे संसार गुरुओं को देखने की कोशिश करता है और देख पड़ताल करने के बाद फिर कोई व्यक्ति कहे कि गुरुदेव मुझे शिष्य बना लो, और फिर गुरुदेव कहें कि हम भी तो देखेंगे, अब तो क्या होगा? गुरुदेव भी कहें कि हम तो देखेंगे, जब तू देखना जानता है तो हम भी तुझे देखना जानते हैं, तो न कोई गुरु रहेगा न कोई शिष्य रहेगा। क्योंकि यदि गुरु ये देखने लग जाए कि तू पात्र है कि नहीं, तो पात्रता कहां रखी है? वो तो गुरु ही है कि को पात्रों को भी पात्र बनाते हैं और पात्र बना करके फिर उसमें अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना भाव डालते हैं। गुरुदेव मेरे दरवाजे पर आए हैं, ये याचना कर रहे हैं, मैं देना चाहता हूं। अरे बोले ये तो देख ले पहले, तू जो दे रहा है वो ठीक है कि नहीं है? कौन है ये? बोले गुरुदेव मुझे नहीं पता। तो मुझसे पूछ ले। बोले बताओ। तब भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा अरे ये विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान। हाय हाय गदगद हो गया बलि तो, कि अब तक तो मैंने संसार के लोगों को दान दिया था, अब सारी दुनिया को जो खिलाता है, सारी दुनिया का पेट भरता है, वो मेरे दरवाजे पर आया। मुझसे बड़ा इस धरती पर इस समय कोई नहीं है साहब। इस समय मुझसे बड़ा कौन है? सारी दुनिया का मालिक मेरे सामने भिखारी बन करके खड़ा है। गुरुदेव ये फिर तो मुझे बहुत जल्दी करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, ठहर जा ठहर जा। इस समय ये भिक्षा के लिए नहीं, तुझे ठगने के लिए आया है। भिक्षा के लिए नहीं, भिक्षा का तो बहाना है, ये तुझे ठगने आया।
अरे गुरुदेव, आज नहीं तो कल कोई न कोई तो हमें ठगेगा ही। आज नहीं तो कल ये सब छोड़ करके तो जाना ही है। यदि समय से पहले हमने यदि इसे छोड़ दिया और हम भगवान के हाथों ठगे गए तो इससे ज्यादा फायदे का सौदा और क्या हो सकता है। अरे दुनिया के हाथों से ठगे जाने से तो बढ़िया है कि भगवान के हाथों ठग जाएं। अच्छा गुरुदेव, एक बात बताओ, हम किसी को ठग लें तब परेशानी होगी या हमको कोई ठग ले तब परेशानी होगी? अच्छा गुरुदेव ये बताओ, अपने ठग जाने में ज्यादा परेशानी होती है कि किसी को ठग लेने में ज्यादा परेशानी होती है? गुरुदेव बोले कि भाई ये बात अभी मत करो, तुम अभी केवल अपने आप को बचा लो। लेकिन हकीकत तो ये है, तुम्हें कोई ठग ले तो डर तो उसको लगता है जो तुम्हें ठग के ले गया है। परेशान तो वो होता है, छुपता फिरता है, डरता फिरता है, परेशान रहता है, घबराता है, क्योंकि उसने किसी को ठगा है। और जो ठग जाता है वो तो फ्री हो जाता है कि अब ठग गए, अब तो कोई डर ही नहीं है। जो कुछ था वह भी चला गया, अब चोर भी कुछ दिन अपने यहाँ आने वाले नहीं है, चैन से सोएगा आदमी। ठग जाने में कभी घाटा नहीं है, लेकिन किसी को ठग लेने में बड़ा डर है, बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है। हाँ, शुक्राचार्य जी ने कहा इस बलि की तो लगता है बुद्धि मारी गई है। हाँ? भला कोई खुद को ठगाना चाहता है? इसकी तो बुद्धि मारी गई है। भैया शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि माना नहीं, और दोनों में जब ज्यादा बहस हुई तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि हम तेरे गुरु हैं, हम संकल्प नहीं बोलेंगे तो तू दान कैसे करेगा? और ये ब्राह्मण ये बिना संकल्प के दान लेता नहीं है। बामन भगवान ने कहा ये बात तो सत्य है कि हम बिना संकल्प के दान नहीं लेते, पर हम भी व्याकरण पढ़े हैं, हमने रुद्राष्टाध्यायी पढ़ी है, हमने कर्मकांड किया है, कोई दूसरा न बोले तो संकल्प तो हम खुद ही बोलवा देंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, बोलो। शुक्राचार्य जी तो खड़े रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रयास छोड़ा नहीं। जो सागर रहता है उसकी ठोटी में आके बैठ गए, न जल निकरे और न संकल्प बोले। बामन भगवान ने देखा ठोटी में कि कैसे पानी नहीं आ रहा। ओहो, गुरुजी आके बैठे हैं, ठोटी में गुरुजी बैठ गए। तो गुरुदेव हम तो कह रहे थे कि आपकी न फोड़नी पड़े, न फोड़नी पड़े, न फोड़नी पड़े, पर बिना फोड़े काम चलेगा नहीं। तो एक कुशा निकाली अपने आसन के नीचे से और जो वो ठोंटी थी उसमें डाली और शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। और शुक्राचार्य जी भागे एक आंख को लेकर के। अरे कोई शुभ कर्म करता हो उसमें यदि कोई अपनी दृष्टि डाले, चोंच मारे, विघ्न डालेगा तो उसे आज नहीं तो कल कनेटा होना ही पड़ेगा, एक बाजार बंद होगा ही। हा? क्यों? अरे भैया कोई अच्छा काम कर रहा है तो तुमसे नहीं होता तो कम से कम किसी के में विघ्न तो मत डालो। अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना घर पे चुप बैठो। लेकिन शुक्राचार्य जी माने नहीं, भगवान ने फोड़ दी। फिर संकल्प बुला और भगवान जब जमीन नापने के लिए तैयार हुए तो 2 पग में ही सब लोग नाप लिए जितने बलि के पास थे। अब 3 की बात हुई थी
तीसरे के लिए भगवान ने पूछा बलि से कि भाई अब बता तीसरे पग में क्या नापूं? तू तो कह रहा था कि तुम छोटे छोटे पांव से मांगने आए हो, अब बता, अब यूं बता तीसरे से क्या नापे? बलि ने पट्ट लेट गया, बलि पट्ट, चित्त नहीं पट्ट लेट करके बोला अब तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दो और मुझे नाप लो, ये सब कुछ तुम्हारा हो गया, मेरा जो था वो तुम्हारा हो गया, लेकिन मैं भी तुम्हारा होना चाहता हूं। मैं और मेरा जब दोनों को आप ले लोगे तभी तो मेरा कल्याण होगा। मैं और मेरा, मेरे को लिया अभी आपने, मुझे तो नहीं लिया, हाँ? लेकिन मेरे मैं को भी नाप लो। दोनों को जब बलि ने दे दिया और पूर्ण समर्पण आ गया, तब बलि को उठा करके भगवान ने गले से लगा लिया। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मात माने हार। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। मैं अब तक मैं और तू अब तक तू, ये भी कोई बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई। तू अब तक तू, मैं अब तक मैं, ये भी कोई बात हुई? अरे तू न रहे और मैं न रहूं तभी तो मिटेगी तू मैं हैं? और जब तू है और मैं हूं तो फिर तो बा घर में तू मैं होती ही रहे। बलि ने मैं को मिटा दिया और मेरे को मिटा दिया। मेरा मिट जाता है तो उसके परमात्मा भी दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, भगवान भी। भगवान ने कहा बलि कुछ मांग ले। बलि ने कहा मेरे दर पे जो भिखारी बन के आया है वो मुझसे कह रहा है कि मांग ले, हाँ? तुम्हें यदि देना था तो मेरे यहाँ भिखारी बन के क्यों आए? और अब यदि आप दोगे भी तो जितना मैंने दिया है उसी में से कुछ दोगे ना? भगवान बोले बात तो सही है भाई, बात तो सही है, पर बोले मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लेते हो। बलि ने कहा जब से मैंने जन्म लिया है मैंने देना सीखा है, मांगना सीखा नहीं है। भगवान बलि तेरी बात सही है, तू मांगना नहीं जानता, पर मेरे मन को चैन कैसे मिलेगा? मुझे नहीं मांगना प्रभु, नहीं मांग पाऊंगा मैं, क्योंकि मांगन से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। भीख मांगना तो बड़ी बात है। हमको याद है बचपन में कभी जैसे अपने घर में दूध नहीं हो रहा है, मठा नहीं हो रहा है, तो जब हम छोटे से थे तो हमारी माँ पड़ोस में भेज देती थी कि ले मठा मांगेला, मठा। तो हम लेके जाते थे कमंडल, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं यहाँ, डोलची कहो जो भी है, हम लेके जाते।
अब दूसरे घर में जाए तो बड़ी शर्म लगे कि मठा दे दो। हम जाके कहते चाची राम राम। चाची बोली राम राम बेटा, कैसे आए? तो हम अपने पीछे छुपे हुए कमंडल को पीछे से ऐसे हिला के दिखा देते, अपना कमंडल हिला के दिखा देते। अच्छा अच्छा मठा लेवे आयो होगा है ना? नहीं हाँ लेवे तो आए, पर मांग व्यक्ति हिम्मत नहीं हो रही थी। अरे अपने घर में क्या बात है? अपने घर में क्या शर्म करना? मांगना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। कुछ लोग कहते हैं ना कि भिखारी तो दुनिया हो जाए, कोई राजा बन के दिखाए। मैं कहता हूं भिखारी बनना भी बहुत बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है? बहुत बड़ा काम है। बलि कुछ मांग ले भैया, नहीं तो मेरे मन में बड़ा दुख रहेगा। भगवान मैं नहीं मांग पा रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से तुमको पाताल का राज्य दे रहा हूं। भगवान दे के चलने लगे, तब फिर पीछे से बलि ने कहा रुको, अब कुछ मांगने का मन हुआ। बोले अभी तो तुम मांग नहीं रहे थे। बोले अब हो गया, मांगो। बलि ने कहा आपका दर्शन करने के बाद इस राजपाट की कोई इच्छा नहीं रही, और हम तो सोच रहे थे सब कुछ भगवान ने ले लिया, अब आराम से साधु बन करके भजन करेंगे, पर आपने तो फिर दोबारा से उसी झंझट में हमको डाल दिया। लेकिन अब प्रार्थना ये है कि अब पाताल का राज्य आप देना चाहते हो तो एक कृपा और करो। बोले बताओ। बोले मेरे महलों की चौकीदारी आपको ही करनी पड़ेगी। दिनों रात आप महलों की सुरक्षा करेंगे, चौकीदारी करेंगे, और मैं जब भी जिस गेट से निकलूंगा आधी रात मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। ऐसी लगी परमानेंट नौकरी सरकारी, से बन गो चौकीदार। आई थी चिड़िया चुगने के लिए, लेकिन उल्टी फंस गई। अब तो नौकरी लग गई। अब लक्ष्मी जी इंतजार कर रही कि बहुत दिन आके गए हैं, लौटे ना। 3 दिन है, 4 दिन, सप्ताह हुआ, 15 दिन, महीना। अब बड़ी व्याकुलता। वहां नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। अरे बाबा सही समय पे आए हैं, कहीं पता है हमारे उनका? बोले हाँ पता है, उनकी तो नौकरी लग गई है। लक्ष्मी जी बोली कि मेरे भगवान और नौकरी, इसका क्या तालमेल है? बोले नहीं नौकरी लग गई है। बोले लिमिटेड है कि प्राइवेट है या सरकारी है? बोले बिल्कुल सरकारी नौकरी है। बोले कितने दिन के लिए? बोले आजीवन। बोले छुट्टी? बोले 1 मिनट की भी नहीं। बोले रिटायरमेंट? बोले कभी नहीं। बोले सस्पेंड? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले हमारा क्या होगा? बोले हमें क्या पता है? हमें नहीं पता। तो बोले बताओ पूरी बात कहाँ है, कैसे हैं? नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा आप तो संत हो, हजारों उपाय आप कर सकते हैं, आप बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले एक बात है, जिसके यहाँ नौकरी लगी है ना, वो आदमी बड़ा दानी है और उदार है, दिलदार है। यदि वाकई यहाँ कोई भीख मांगे हुए चले जाए तो वो दे सकता है। अब लक्ष्मी जी बोली कि हम और भीख, हम और भीख? नारद जी बोले तो बैठो आराम से, करो खाओ परामटे और का है।
खाओ फिर क्या है। बोले नहीं बाबा, ऐसा कोई उपाय बताओ कि भीख नहीं मांगनी पड़े और हमारा काम बन जाए। तुमको मल्हार आती है कोई? मल्हार वैसे ही हम जैसे टेसू। कहाँ है? अच्छा, तो वो जो बारात चढ़ती है उसे क्या कहते हैं? बारोटी कहते हैं। बारोटी निकल जाए फिर बैंड आवाज वाया में तो फायदा का है? तो ये जो लक्ष्मी जी हैं, नारद बाबा ने बताया, नारद बाबा ने कि यदि आप सावन का महीना आ रहा है और राखी लेके चली जाओ तो भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी और काम बन जाएगा। बोले काम कैसे बन जाएगा? कि आप राखी बांधोगी तो वो अपने आप कछु न कछु बिना मांगे, बोलो बोलो, देगो, हैं? मांगना नहीं पड़ेगा। अब भीख मांगने का मतलब है कि आप मांगो जाकर के झोली फैलाओ, लेकिन मांगने की जरूरत ही नहीं है यदि तुम जाकर के सिर्फ राखी बांध दोगी तो। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हाँ ये बात तो ठीक है, ठीक है तो चलो मैं ऐसा ही करती हूँ। और उधर सावन का महीना लगा तो वो सनूनो, सनूनो कहते हैं, सनूनो है भैया, क्या कहते हैं? रक्षाबंधन आता है, सनूनो, घर घर सेमरी बनती है, सेमई है ना, हाँ। तो वो सनूनो आयो, सेमरी जो बनती हैं तो उस समय रक्षाबंधन राखी बांधती हैं बहनें। अब तो पता नहीं गांव गांव कैसा क्या हो गया। पहले हर भैया अपनी बहन को बुलाता था और भाभी बुलाती थी और झूला पड़ते थे गांव गांव, झूला है। और पता है उन्हीं दिनों में गांव गांव श्यापन वारे आओ करते, श्यापन वारे हैं, बीन बजाते सांप दिखाते थे। सावन का महीना शंकर भगवान का होता है, तो शंकर भगवान के जो गण हैं वो नाग देवता हैं, तो वो जगह जगह वो दिखाते थे और वो बीन में मल्हार गाया करते थे। मल्हार, मल्हार बहुत प्यारा सावन का राग है। और जब राग बजता था और इधर झूला झूलने वाले झूला झूलते थे तो बड़ा सुंदर दृश्य इस भारत की धरती पर होता था। हारमोनियम चल गए, ऑर्गन चल गई हैं, तबला, ऑक्टोपैड, कीबोर्ड, जाने क्या क्या चल गए, वायलिन वगैरह। वो जब आते थे ना उन पर दो इंस्ट्रूमेंट होते थे, एक तो बीन होता था हैं, और एक दूसरा होता था, एक लौकी सी रहती थी और उसमें तार लगा करके हैं वो बजाता था घुमक घुमक करके।
श्याम फ्यांप न करया तो कथा रह जाई अधूरी है। अच्छा बैठे श्यापन भाई, पकड़ ले हुए दो क्या दोनों गुरु चेला है। चलो टेंशन नहीं, बजा बेटा बजा, बढ़िया। गुरु जी को नचाओ नचाओ। टेंशन मत लेना, ये दोनों श्याप पकड़ने वाले हैं, गुरु चेला हैं दोनों हैं। अब बीन बज रहा है तो ये लहराएंगे क्योंकि श्यापन वाले हैं ये। जय हो। सावन का महीना, लक्ष्मी जी राखी लेकर के और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची और उन्होंने जो गेट पे खड़ा था दरबारी उससे कहा कि राजा बलि से कहो उनकी बहन आई है। अच्छा, बोले हमने तो पहले उनकी बहन कभी देखी नहीं। बोले जाके कहो तो सही। दरबारी ने कहा कि कोई दरवाजे पर है और आपकी बहन बता रही हैं खुद को। अरे अरे आज तो रक्षाबंधन है, कोई मेरी बहन बनने आई है तो लाइए, बुला के लाइए। दरबारी उसे बुला के ले गया। वो सीधे राखी को दिखाती हुई गई। बलि ने अपना हाथ कर दिया।
और लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। अब बलि ने कहा कि बहन राखी तो मैंने बंधवा ली, अब मैं दूं क्या तुम्हें? बिना दिए मैं रहने वाला नहीं हूं, मैं क्या दूं बताओ? सोना चांदी जमीन जायदाद राजपाट जो चाहिए, संकोच मत करना। और सुनो, मेरे यहां से परमात्मा भी खाली हाथ नहीं गया। लक्ष्मी जी बोली जी तो लफड़ो पड़ेगा, यही तो चक्कर है। यदि परमात्मा तुम्हारे यहाँ नहीं आता तो मुझे भी आना नहीं पड़ता। संकोच मत करना मांगने में। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, ना मन में कछु वासना। बोले भैया मुझे न सोना चांदी जमीन जायदाद तेरा कुछ नहीं चाहिए। ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार। अरे तो फिर क्या चाहिए बता तो सही, जो चाहिए सो बता। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भैया हमको चाहिए, भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार। चौकीदार? अरे चौकीदार तो एक क्या 10 20 50 100 200 जितने चाहिए। अरे मंत्री जी सुनो, अरे हमारी बहन जी को चौकीदार चाहिए, बाहर ले जाओ, जितने चौकीदार चाहिए। इतने में वो जो असली चौकीदार था ना, कौन? बे, लक्ष्मी जी के बे हैं? और वे भीतर दिख गए चौकीदारी करते हुए। और राजा बलि कह रहा है कि मंत्री जी इन्हें बाहर ले जाओ और जितने चौकीदार चाहिए उन्हें। लक्ष्मी जी बोली असली चौकीदार तो भीतर है, बाहर कौन छाटेंगे हम? हाँ? अब एकदम निगाह पड़ी, आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं और मुलाकात हो गई। आंखों ही आंखों में सब बात हो गई। चौकीदार ने कहा कैसे आई? बोली तुम्हें लेवे आए। और कैसे आए? बोले कैसे हूँ छुड़ा ले आए तो कछु और काम के ले, पर है गो कछु, और हम आए नहीं तो यार नौकरी के ले, अब छुड़ा लो हमको यहाँ से। नहीं नहीं बोले तुम फालतू फालतू की बातों में घूमते रहते हो, मानते हो नहीं, तुम जही लायक हो। बोले है तो जही लायक, पर अब तो छुड़ा ले। हैं? अरे भैया, अब भैया वो हमको बाहर वाले चौकीदार नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा सुनो भाई मंत्री जी, हैं? इधर अंदर भी कुछ मेरे पर्सनल चौकीदार हैं, उधर ले जाओ, उधर जो इन्हें पसंद आए वो।
चौकीदार बोले इशारे में कि सीधी सीधी कह दे, नहीं ऐसा न कोई मेरे कोई और थोप दो जाते संग में के ले जा हाँ? अरे सीधे सीधे कह दे कि जी चौकीदार चाहिए। लक्ष्मी जी बोली मैंने सीधे सीधे कहा और ये पूछने लगा कि तुम्हारा इसका रिलेशन क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी। बोले सांची कहने में कोई डर नहीं है, आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल पतो तो पड़ेगी। इशारेबाजी अरे दोनों में। अरे बहन जी समझ में नहीं आ रहा, तुम बाहर वाले चौकीदार पसंद नहीं कर रही हो, अंदर भी कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही आपकी, आखिर माजरा क्या है। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया बताऊं। बोले हाँ हम तो इसीलिए खड़े हैं। ना मन में कछु वासना, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार। भैया हमको चाहिए, भैया हमको चाहिए तेरो ये ही चौकीदार। जय भोले। हे हरि। बलि की तो आंखें फटी की, अरे ये चौकीदार। अरे बहन जी देखो, यहाँ के बदले तुम 1000 ले लो, 2000 ले लो, तुम पूरा राज्य ले लो, पर ये चौकीदार ये मत मांगो। चाहे जो मांगना हो, जो मांगना हो सो मांगो। जैसे दशरथ जी कहते हैं ना, सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गुसाई। और तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो, पर राम देते नहीं बनता। अरे वहां दशरथ का वो राम है तो यहाँ बलि का ये राम है? जैसे वहां देते हुए नहीं बन रहा, ऐसे यहाँ भी देते हुए नहीं बन रहा है। भैया बहन जी बोली कि अभी नेक देर पहले तो तुम बड़े दानी के बच्चा बनना आता है, थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े उदार बन रहे, कह रहे कि हमारे यहाँ से परमात्मा भी खाली हाथ नहीं लौटा। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि अब हम ये नहीं दे पाएंगे। बलि ने कहा बहन जी चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, पर ये चौकीदार देने लायक आपको पता नहीं है मैंने कितने में खरीदा ऐसे। बोले कितने का खरीदा है? अपने जीवन की सारी संपत्ति दे करके और स्वयं अपना जीवन दे करके सबके बदले में ये अकेला चौकीदार मिला है, अकेला। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको तो इतना महंगा पड़ा है, पर आपको पता है मुझे कितना महंगा पड़ा है ये?
मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। आप तो इनके बिना रह भी सकते हो, लेकिन मैं इनके बिना नहीं रह सकती। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बलि ने कहा कि एक काम करो बहन जी, पूरा तो नहीं दे पाऊंगा, पर तुम नहीं मान रही हो तो 50-50 आधा आधा कर लो। और भगवान घबराए के मुंह में तो दुआ फाक करेंगे। हाथ जोड़ के पीछे से इशारा किया भगवान ने लक्ष्मी जी को, देख क्या तो पूरो दे दियो के पूरो ले लियो, जी आधे आधे के चक्कर में नहीं पड़ना। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं, या तो पूरा ले लो या पूरा दे दो। लेकिन दोनों में जब बहस हुई नहीं माना एक भी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आधा आधा करोगे तो कैसे करोगे? तब बलि ने कहा एक काम हो सकता है, 6 महीना तुम अपने पास रखना और 6 महीना हम अपने पास रखेंगे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि पूरो जायरो हो तो तामे ते आधो बसिया तऊ में फायदा ही फायदा है। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा, मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा,
राजा बलि का जो चरित्र है इसमें उदारता है, इस व्यक्ति में। इस व्यक्ति ने उदारता के कारण परमात्मा को भी अपना दास बना लिया। भैया इसके बाद में 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा आती है, जिस वंश की आदि कथा हम पहले 2 दिनों में सुना चुके हैं। कथा पहुंच गई थी, कहाँ पहुंच गई थी कथा, किसी को याद है क्या? हाँ, धनुष टूट गया था, धनुष टूट गया। अच्छा भैया धनुष टूट जाने के बाद में सीता जी माला लेकर के आई और माला गिर नहीं पा रही गले में। क्यों? क्योंकि राम जी की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है और सीता जी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं, इसलिए माला नहीं पड़ रही। अब माला तब पड़े जब राम जी थोड़े से झुक जाएं। अब राम जी झुकें तो गांव में कहते हैं ना कि न बाबा आवे और न घंटा बाजे। न राम जी झुकें और न माला पड़े। आखिरकार सीता जी की माता ने पुकार करी, हे भगवान आप कृपा करो, थोड़ी सी झुको और आपके गले में माला पड़ जाए और हम सब लोगों का दुख दूर हो जाए। आखिरकार जब कहीं से कोई उपाय नहीं निकला तो फिर लक्ष्मण जी से सीता जी ने कहा कि लखन, बोले हाँ, कि आप तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ 100%। तो बोले आपके फन पे धरती है ना? बोले हाँ जी। तो बोले एक काम करो, या धरती है हमारी तरफ से न ऊंची कर दे और भगवान की तरफ से न नीची कर दे। शेष जी ने कहा कि ऊंची तो तुम चाहो उतनी कर दें और नीची तुम का चाहो उतनी कर दें, पर तुम दोनों हो तो एक ही धरातल पर। हम एक तरफ से ऊंची करेंगे तो दूसरी तरफ से अपने आप धरती ऊंची हो जाएगी। आप अलग अलग धरातल पर तो हो नहीं, एक ही पे हो। तो बोले चलो ऐसा नहीं हो सकता तो कोई दूसरा उपाय है? बोले हाँ दूसरा उपाय है, करो। तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे और जाकर के राम जी के चरणों में पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई और भूतल परेउ लकुट की नहीं, सीधे लेट गए। अब राम जी ने कहा कि इस समय ये क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा होगा। चलो प्रणाम भी करता तो इतनी देर तक बहुत देर हो गई, खड़े ही नहीं हो रहे। जब काफी देर हो गई तो राम जी ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम कर रहे हैं। बोले कितनी लंबी? बोले अनलिमिटेड। बोले फिर भी 1 आध घंटा की? बोले नहीं, बरसन को पतो ना। अरे ऐसे ही पड़े रहोगे? बोले क्यों? बोले जब तक आप अपने हाथों से मुझे नहीं उठाओगे तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। अब लखन जी को पता है कि यदि, देखो कितने ये श्रवण कुमार हैं ये लोग, जो अपने बड़े बूढ़ों को, अपने पुरखाओं को कथा सुनाने लाते हैं।
बोले तुम उठोगे नहीं? बोले नहीं। उठाना ही पड़ेगा? बोले हाँ। तो लखन जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके राम जी, और उतने में सीता जी ने गले में माला डाल दी। अब थोड़ी देर राम विवाह महोत्सव हम मनाएंगे, उसमें गाएंगे और जो नाचने वाले हैं वो 2 मिनट नाच लेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे आगे की कथा के लिए। परना बने मेरे राम, आज मेरे परना बने, परना बने मेरे राम, परना बने आहा दूल्हा बने, परना बने आहा दूल्हा बने, परना बने मेरे राम, आज मेरे परना बने, परना बने मेरे ये जो आगे उठा के खड़ा करना है आदमियों को बीच में न करें, वो हम कर लेंगे। अभी इंटरवल होने वाला है, सब हो जाएगा। पब्लिक को क्या कैसे करना है उसकी कोई हेडिंग न ले। मेरे श्रोता ऐसे हैं कि वो मेरे इशारे को समझ लेते हैं। जय हो। परना बने आहा दूल्हा बने, परना बने आहा दूल्हा बने, परना बने मेरे राम, आज मेरे परना बने, परना बने मेरे राम। हे हरी सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, जामे चाक बंद दीवारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला।
श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। नगरी में कहाँ नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। दशरथ आनंद मनावे गुरु वशिष्ठ जे मन मुस्कावे। भूले नहीं समाज जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब ये बताओ, हंसना चाहते हो कि रोना चाहते हो? हाँ? रोना चाहते हो? रो रो के जके ना हो करने दे। तुम्हारी जैसी इच्छा भैया, हमें का एक ही बात है हमारे लिए तो। तेरी मैया, बारात जब आती है ना तो बड़ी खुशियां लाती है। बारात जब आती है तो बड़ी खुशियां लाती है, लेकिन डोली जब जाती है तो सारी खुशियों को संग ही ले जाती है। अब तक तो जनकपुर में बारात आई, बड़े नाच गाने हैं रे, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने
संदेश भेजा जनक जी के लिए कि अब बारात की विदा की तैयारी की जाए और जानकी जी को विदाई के लिए तैयार किया जाए। भैयाओ, ये बच्चियां हैं ना, ये जब जन्म लेती हैं तो शायद ही कोई बाप कोई माँ खुश होती होगी, शायद कोई लाखों में हजारों में। बच्ची का जन्म हो तो कोई खुश नहीं होता। अब बाप तो एक बार को हो भी जाए, लेकिन माँ तो खुश होती नहीं है। और दादी तो बिल्कुल ही खुश नहीं होती। दादी की तो नाक ही चढ़ जाती है 3 किलोमीटर ऊपर। जबकि अपने हाथ में नहीं है। भगवान के सामने किसकी चलती है बताओ? अपनी चलती तो इस दुनिया में ये दुनिया डिसबैलेंस हो जाती है। बच्चियां जन्म लेती हैं, दादी दुख मनाती और गुस्सा करती है बहू के ऊपर, लेकिन वो भूल जाती है कि तू भी तो एक दिन लड़की थी, तेरा भी जन्म हुआ था। हैं? वो भूल जाती है। बच्चियां जन्म लेती हैं, दुख मनाने का कोई कारण नहीं है। कुछ बढ़ा हुआ है आवाज में जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात हम चर्चा करें। ये बच्चियां जब जन्म लेती हैं ना, तो अपने साथ में 3 चीजें लेके आती हैं। शक्ति, जिसमें वक्तव्य चले ये, ठीक है। बच्चियां तीन चीजें साथ लेकर के आती हैं। पहला लक्ष्मी, दूसरे खुशियां और तीसरी बात है शक्ति। ये 3 चीज हर कन्या साथ लेकर के आती है। इसका अनुभव कैसे हो तुम पूछो तो बताएं। बताएं। जब किसी बच्ची की शादी होती है तो जब तक वो बच्ची वहां बैठी है उस घर में, ये तीनों चीजें भरपूर मिलेंगी तुम्हें, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। जब तक वो घर में बैठी है बाप जेब खाली नहीं होगी। कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा। लेकिन बेटी विदा हो जाए उसके बाद में कोई 4 दिन बाद आवे कि भैया 100 रुपया उधार दे दे। भैया तुमको तो पता है हमने बेटी की शादी के लिए, अब कहाँ है। और जब तक विदा नहीं हुई थी तब तक जेब भरी थी। जब तक बेटी वहां बैठी है तब तक बाप इतना काम करता है, दिन और रात डोलता है। महीनों हो जाते हैं
न खावे की सुधे, न पीवे की सुधे, न नहावे की सुधे, न सोवे की सुधे, है ना, एक आध महीना से, और ताकत बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो डोली विदा भई और फिर वो एक कोने में गिर जाता है, उसके पांव टूट जाते हैं। कोई आके कहे कि वो टेंट वाला आया है, तो कहता भैया हाथ जोड़ के कह देना अब मुँह सामर्थ्य ना, न मुँह पर उठो जा रहो, न मुँह पर चलो जा रहो। वो गिर पड़ता है। वही बाप 1 महीने से कितनी मेहनत कर रहा था और जान कम नहीं हुई, और जैसे ही बेटी विदा हुई बाकी पांव ही टूट गए। बताओ, क्योंकि शक्ति उस बच्ची के साथ में थी और साथ में ही चली गई। खुशियां, बच्ची जब तक घर में बैठी है कितनी रोल चोल है घर में। 4 मेहमान आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, पूरे आंगन, पूरा घर, पूरा चारों तरफ से कितना आनंदित होता है। लेकिन जैसे ये बच्ची डोली में बैठती है और विदा होती है, और इसकी जो विदाई है उसी के साथ में फिर वही आंगन कितना बुरा लगता है। खाने को दौड़ता है वही आंगन, वही गली, वही दरवाजा, वही गांव, कैसे खाने को दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो खुशियां थी वो उसके साथ चली गई हैं। और जो अच्छी बच्चियां होती हैं उनके लिए तो पूरा घर ही नहीं रोता, पूरा गांव रोता है साहब। बहुत अच्छी थी, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी के साथ में लड़ी नहीं, हर आदमी की बात मानी, हर आदमी का हुक्म बजाया। चाची की भी भली, ताई की भी भली, बाबा की भी भली, दादी की भी भली। ऐसी बच्चियों के लिए पूरा खानदान रोता है। और ऐसी बच्चियां जिस घर में जाती हैं, जिस आंगन में, उसमें समझ लो विकास ही विकास, समृद्धि समृद्धि, और अच्छा ही अच्छा होता है। जिसके लिए गांव रोए, घर रोए, परिवार रोए। और ये बच्चियां हैं ना, ये साक्षात प्रेम की मूर्ति होती हैं। प्रेम का लबालब भरा हुआ एक घड़ा है। बच्चे तुम्हारे 10 हों तो हो सकता है फिर भी भूखे मरना पड़े, लेकिन बच्ची एक भी हुई घर में तो बाप भूखा नहीं सो सकता, प्यासा नहीं रह सकता। बाप कहीं से टेंशन में आवे, परेशानी में आवे घर, तो लड़के नहीं पूछेंगे क्या हुआ है, लेकिन बच्ची होगी तो तुरंत भांप लेगी कि आज पापा कुछ टेंशन में है, आज पापा कुछ परेशानी में है, और वो खुद उदास हो जाएगी। फिर जैसे तैसे अपने प्रयासों से जब तक पापा को खुश नहीं कर लेगी तब तक उस चैन से नहीं बैठेगी। और बालकों को कोई लेना देना नहीं है। बच्ची प्रेम का साक्षात स्वरूप है। बच्चे तुम्हारे 4 हों फिर भी जरूरी नहीं है तुम्हारा घर साफ रहे, लेकिन बच्ची एक भी हुई तो पूरा घर साफ सुथरा और पूरे कमरे सेट होंगे हैं। जहाँ कपड़े होने चाहिए वहाँ कपड़े होंगे, जहाँ बिस्तर होना चाहिए वहाँ बिस्तर, जहाँ बर्तन होने चाहिए। और लड़का आवेगा तो सब ने उधेड़ फुधेड़ के फेंक देगा, बच्ची ही उसको सेट करती है। बाप आएगा तो बच्ची को आवाज लगाएगा कि बेटा कपड़े, तुरंत प्रेस किए हुए सीधे ला के दे देगा। औलाद से, लड़कों से तो कहने का ही मन नहीं होता बापों का, इंतजार करते रहे बच्ची आ रही होगी, बच्ची आ रही होगी। जब विदाई होती है ना तो उस बच्ची को चारों तरफ से देख देख करके रोना आता है कि ये मेरी चाची, ये मेरी ताई, ये मेरा आंगन, ये मेरा घर, ये सब पराया हो जाएगा। उसे रोना आता है
कि जब मेरा भैया यहाँ रहेगा तो बहन का अधिकार यहाँ रहने का क्यों नहीं है? मुझे क्यों पराए घर जाना है? मैं भी तो इसी माँ की हूँ, मैं भी इसी बाप की हूँ, मैं भी इसी घर में पड़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। मेरा दोष क्या है? मेरा अपराध क्या है? मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। माँ तू मुझको बता, हुई क्या खता, माँ तू मुझको बता, माँ हुई क्या खता, ये कैसी बिदाई है, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई हैं। अब तो जाना पड़ेगा मुझको, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। मेरी माँ मेरी माँ अब तो जाना पड़ेगा
गलतियां मेरी माँ माफ करना, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ, माँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, माँ गले से लगा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। जब बच्ची विदा होती है, माँ रोए चलता है, बाप रोए तो चलता है, चाचा ताऊ रोए तो चलता है। एक व्यक्ति ऐसा रोता है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह भी रोएगा। एक व्यक्ति ऐसा रोता है। जब गोदी में उठा करके उसका भाई डोली में बिठाने जाता है, कौन सा भाई? जो रोज लड़ता था, जिसकी एक मिनट कभी बनती नहीं थी। दिन में 10 बार लड़ते थे, 10 बार एक होते थे, न जाने कितनी बार लड़ते, और हमेशा ये कहता था कि इतनी दूर करेंगे इसे कि कभी ये लौट के आए नहीं। भगवान कभी ये जाएगी इस घर से, जो ऐसे कहता था। लेकिन जब वो बिठाने जाता है ना डोली में, और जब बहन उसके कपड़ों को पकड़ लेती है कि तू मुझे डोली में मत बिठा, और वो जबरदस्ती जब पटकता है डोली में, और वो उसके कपड़ों को फाड़ देती है, शर्ट से लिपट जाती है, तब किसी ने पूछा कि तू तो रोज लड़ता था, अब तू क्यों रोया? तेरा तो दिन और रात झगड़ा होता था, तू क्यों रोया रे? तेरी तो बनती नहीं थी, तू तो हमेशा दुआ करता था ये चली जाए, ये चली जाए, अब तू क्यों रो रहा है? तब वो एक ही बात कहती है, एक ही बात कहता है वो भाई, मुझसे ये लड़ती थी, ये सही बात है, लेकिन सबसे पहले मनाती भी यही थी मुझे रोटी भी यही देती थी, मेरे कपड़े भी यही धोती थी। और पता है, जब कोई और मेरे को डांटता था तो यही मेरे को बचाती थी। खुद ने खूब डांटा फटकारा, लेकिन कोई और मुझसे उंगली लगाता था ना तो कितना गुस्सा होती थी। मैंने हमेशा इस पर हाथ उठाया, लेकिन इसने कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मेरी हमेशा सहन करती थी,
नाराज मैं होता था और भूखी यह रहती थी। फिर शाम को जब मुझे मना करके, गलती मेरी, रूठा मैं और इसने मना करके मुझे रोटी खिलाई हमेशा। पता नहीं आज ये जा रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं मैं क्यों झगड़ता था, क्यों लड़ता था, समझ में नहीं आता। जब वो बच्ची चली जाती है ना, तो हर आंगन में उसकी जो चाची ताई, उसकी जो पड़ोसनें, जिन जिन घरों में वो जाती थी, वो सब याद करती हैं। ऐसा लगता है कि कोई गुड़िया थी, कोई परी थी जो यहाँ रही और सबको छोड़ करके। की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में, पराया पर कर गई पल में, जिन्हें अपना बनाया था। पराया कर गई पल में, जिन्हें अपना बनाया था। क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी। क्यों अब वो घर नहीं आती जो पहले रोज आती थी। न जाने उसके हाथों क्यों सताना भी लगा अच्छा। न जाने उसके हाथों क्यों सताना भी लगा अच्छा। अब वो यूं सताती है जो पहले यूं सताती थी। कि अब वो यूं सताती है जो पहले यूं सताती थी। सीता जी अपनी माँ से मिली और कहा, माँ मेरे पिताजी का ख्याल रखना। बच्ची हमेशा कभी भी जब फिक्र करती है तो अपनी नहीं, अपनी मैया की, अपने बाप की, अपने घर वालों की, इनकी फिक्र करती है। मैया से कह रही है, माँ पिताजी का ख्याल रखना और माँ ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं वहां तेरी याद न करूं, मुझे तेरी याद न सताए, मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर सही चलूं, उनकी सेवा कर सकूं। सीता की माँ ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे संग है, जा अपने कर्तव्य के मार्ग पर अपने धर्म का पालन करना। मैया एक बात बताऊं, मेरे सेवा करने का समय आया तो मैं चल पड़ी इस घर से। तूने हमेशा मुझे प्यार दिया, बेटा ज्यादा याद मत कर, बस इतना कहूंगी, सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख लख आयसु अनुसरे हो। माँ से लिपट के रोई हैं, अपनी सखियों से लिपट के रोई हैं सीता जी, और अंतिम में अपने बाप के गले से लग कर के रोई हैं। और जनक जी महाराज विदा करने के लिए डोली में बिठाने के लिए गए। जब डोली चलने लगी तो जनक जी संग संग चलने लगे। लोगों ने कहा कि आप तो ज्ञानी हो, आप तो विद्वान हो, आप तो योगी हो, आप रोगे तो इस नगर का क्या होगा। आप तो अपने आप को संभालो।
जनक जी ने कहा मैं क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं है। जैसे तैसे लोगों ने छुड़ा करके और डोली को विदा किया और जनक जी महाराज अकेले और आंगन में देख रहे हैं, सब सूना सूना लग रहा है, सब खाली खाली हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे खाली मेला हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे खाली मेला हो गया। उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला रह गया, ऐसा लगता है। जनक जी अकेले रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे संसार वाले हो, हे दुनिया वाले हो, बेटियों से कभी मन मत लगाना। लेकिन भैया बेटियों से मन लगाता कोई नहीं है। बेटियां अपनी सेवा से लोगों का दिल जीत लेती हैं, अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से लोगों के मन को जीत लेती हैं। और जब सीता जी आगे निकल गई, कहा कि इन बेटियों का प्यार तो ये धान की पौध हैं, कहीं उगती हैं और किसी खेत को हरा भरा करती हैं। झूठो तारो प्यार ओ बहना, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार ओ बिटिया, झूठो तारो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार। ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठा तारा प्यार, झूठा तारा प्यार, झूठा तारा प्यार, झूठा तारा प्यार, झूठो तारो प्यार ओ बहना, झूठो तारो छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार। सीता जी की डोली विदा हुई है और अयोध्या में सीता जी पहुंची हैं। अब आप लोग पानी वगैरह पी करके 15 मिनट का विश्राम है,
फिर अपनी जगह बैठे।